नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अपने 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के अनुसार सीएम जयराम ठाकुर सैराज से चुनाव लड़ेंगे और अनिल शर्मा मंडी से दावेदारी ठोकेंगे। वहीं सतपाल सिंह सट्टी को ऊना से उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि चुनाव 12 नवंबर को होने हैं और चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इस चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। आयोग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में इस बार भी एक ही चरण में चुनाव होगा और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां नामांकन के दिन तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया जा सकता है। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि 80 साल के बुजुर्गों को खास सुविधा दी जाएगी और शांतिपूर्वक चुनाव कराना लक्ष्य रहेगा। आज 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आने हैं और वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से नई दिल्ली के अकबर रोड स्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में शुरू हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि शाम 4 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। बता दें, चुनाव में पार्टी के दो दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने हैं और चुनाव में 9,900 वोटर्स में से 9,500 ने वोट डाला था। चुनाव की खास बात यह है कि पूरे 24 साल के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से होगा। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपने 46 उम्मीदवारों की लिस्ट को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए सार्वजनिक कर दिया है। इस लिस्ट में पार्टी के कई कद्दावर नेताओं के नाम शामिल हैं। जैसे आशा कुमारी को डलहाउस से उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि पंजाब में कांग्रेस की प्रभारी रह चुकी हैं। वहीं इस लिस्ट में विक्रमादित्य सिंह का नाम भी शामिल है। विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, विक्रमादित्य हिमाचल के कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। वहीं पार्टी द्वारा चंबा से नीरज नैयर को टिकट दिया गया है तो नूरपुर से अजय महाजन को टिकट मिला है। नगरोटा से रघुपीर सिंह बाली को टिकट मिला है और फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया मैदान में हैं, जबकि शाहपुर से केवल सिंह पठानिया को कांग्रेस ने टिकट दिया है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश में वोट 12 नवंबर को डाले जाएंगे और इस चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। साथ ही आयोग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में इस बार भी एक चरण में ही चुनाव होगा और नामांकन भरने की तारीख 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। 29 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। आयोग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए 55 लाख से अधिक वोटर मतदान के पात्र हैं। इस चुनाव में 1.86 लाख लोग पहली बार मतदान करेंगे, जबकि 1.22 लाख लोग 80 से अधिक आयु वर्ग के हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग की चिट्ठी पर राजभवन की चुप्पी पर अब खुद सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है। एनडीटीवी से बातचीत में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अयोग्य हो जाने की चिंता नहीं है और उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। सोरेन ने कहा कि राज्य पर कोई असर नहीं है, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सरकार 3 साल पूरे करने जा रही है। षड्यंत्रकारी और परेशान आत्माओं के बारे में क्या बोलना, क्योंकि हमें इसकी चिंता नहीं, हमें तो जनता ने सरकार में बिठाया है। 2 चिट्ठियां आई, विपक्ष राजभवन को ढाल बनाकर राजनीतिक रोटी सेक रहा है। जम्मू कश्मीर के नौगाम स्थित शोपियां में आतंकी इमरान बशीर गनी के मारे जाने की खबर सामने आई है। ये एक हाइब्रिड आतंकी था और इसकी मौत दूसरे आतंकी की फायरिंग में हुई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शोपियां में मुठभेड़ हुई थी। उसी दौरान दूसरे आतंकी की गोली से इमरान की मौत हो गई। बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में बाहरी मजदूरों पर ग्रेनेड फेंकने वाला आतंकी इमरान बशीर गनी जिंदा पकड़ा गया था, जिसके बाद उसके द्वारा किए गए खुलासों के आधार पर छापेमारी की जा रही थी और इसी बीच शोपियां के नौगाम में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुए आतंकवादी हमले में उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। दोनों राज्य के कन्नौज जिले के निवासी थे। कश्मीर जोन पुलिस ने मंगलवार को ट्वीट में लिखा था कि आतंकवादियों ने हरमन में ग्रेनेड फेंका, जिसमें यूपी के 2 मजदूर मनीष कुमार और राम सागर घायल हो गए। मौके पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई।
दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एमसीडी के 250 वार्ड के परिसीमन का काम पूरा हो गया है। अब एमसीडी में कुल 250 वार्ड होंगे, जिनमें से 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। इसके लिए केंद्र द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अब जल्द ही चुनाव की तारीख की भी घोषणा की जा सकती है। बता दें, इससे पहले दिल्ली में तीनों नगर निगम मिलाकर कुल सीटों की संख्या 272 थी, लेकिन अब दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड होंगे। जहां एक और भारतीय क्रिकेट टीम T20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, तो वहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI के कई पदों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। बता दें, रोजर बिन्नी को मंगलवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया और IPL के अध्यक्ष पद के लिए भी अरुण धूमल को चुना गया। अब धूमल IPL के नए चेयरमैन होंगे, वे ब्रिजेश पटेल की जगह लेंगे। BCCI ने अपने एक बयान में कहा कि आम सभा ने निवर्तमान पदाधिकारियों, IPL संचालन परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान हुए कामों और प्रयासों की सराहना की। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।